हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, एज वेल एज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सेम। 8,000 करोड़ के ये आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे। कहाँ पर? ओडिशा में। अगर इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनको लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। एंड इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखेंगे, जैसे पीएम मोदी ने ड्यूरिंग दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया, जो कि ओडिशा से वेस्ट बंगाल के बीच में रहेगा, पूरी ओडिशा से हावड़ा, वेस्ट बंगाल। देन ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ पुरी एंड कटक रेलवे स्टेशन। फिर इन्होंने 100% डेडिकेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन ओडिशा की बात की, ताकि जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, और जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट क्रूड ऑयल पे वो कम की जा सके। करेक्ट। ही ऑल्सो डेडिकेटेड अदर रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने असम गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। करेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और जो इंपॉर्टेंट 7 हिस्टोरिक साइट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सके, इसीलिए ये रिवरराइन टूरिज्म लॉन्च किया गया है असम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये असम में रिवरराइन टूरिज्म है, तो ये एक रिवर पर होगा। किस रिवर पे होगा, और असम में कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में असम में आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एंड असम सरकार ने मिलके एक रिवरराइन टूरिज्म प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया, टूरिज्म सर्किट को लॉन्च किया, ताकि जो 7 हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट किया जा सके, एंड टूरिस्ट को एक ज़्यादा अच्छा एक पूरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। जो इनिशियल कॉस्ट रहेगी इस सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर इसको डेवलप करने की, वो रहेगी 40 से 45 करोड़ रुपए। ठीक है। चलिए असम की बात करें।
असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी। फिर यहाँ पे गवर्नर कौन रहेंगे? ये हैं गुलाब चंद कटारिया। फिर याद रखेंगे कि असम के जोरहट में ही पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया, और ये कहाँ पर सेटअप किया गया था? जोरहट में, जोरहट असम में। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया along with which country will jointly develop a center for water technology at IIT मद्रास? देखो, वाटर टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम ऐसे सस्टेनेबल और ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, जो कि ऐसी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करें जो कि एक तो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, दूसरा जो हमारी ग्रोइंग नीड्स हैं, जो हम जानते हैं हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम जानते हैं टेम्परेचर जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको डील करने के लिए उनसे जो डिमांड डेवलप होती है ड्यूरिंग समर स्पीड, उनको पूरा करने के लिए और क्लीन वाटर प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को ये लॉन्च किया गया सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी। अब देखो, हम वाटर को, सीवेज वाटर हो गया, इन सभी वाटर को ट्रीट करते हैं, राइट? तो इनको ट्रीट करने के लिए, बेटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए, कि घर में जो पानी जा रहा है लोगों के पीने के लिए वो साफ पानी हो, उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं चीज़ों पे वर्क करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ टाई अप किया? टू डेवलप सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट IIT मद्रास। तो याद रखेंगे, वो इंडिया और इजराइल ने मिलके यहाँ पे एक सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी सेटअप करने की बात की गई, उस पर काम करने की बात की गई IIT मद्रास में। ये फंक्शन करेगा एज अ प्लेटफॉर्म, ताकि बोथ इंडिया एंड इजराइल अपनी कंसल्टेशंस कर सकें, डिस्कशंस कर सकें ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पर। ठीक, फिर यहीं पे आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे के पास, मान लो इजराइल के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और उनके साइंटिस्ट के पास रिसर्च डाटा है, ज़्यादा रिसर्च उन्होंने कर रखी है, तो उनके साथ मिलके इंडिया के रिसर्चर्स, इंडिया के साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम करेंगे ताकि एक नई बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सके। इवन बोला गया यहाँ पर IoT एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? चलिए, तो आप देख सकते हैं इजराइल और इंडिया ने पार्टनर किया टू इस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में। मूविंग ऑन, वेयर वाज द सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 लॉन्च्ड? सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 ये कहाँ पर लॉन्च की गई? पहले तो ये बता दो, सागर परिक्रमा ये है क्या? सागर परिक्रमा है कि जो आपके फिशरमैन्स होते हैं ना, फिशरमैन कम्युनिटी है, ये जो फिशिंग सेक्टर है इसको बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लाने के लिए, जो आपके जैसे हम बोलें जो भी आपका कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे शिपिंग, आपकी फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस फिशिंग सेक्टर को इंश्योर करने के लिए कि ये कभी ख़त्म ना हो एक तो, और दूसरा कि इसमें कैसे हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं, कैसे हम इसमें इकोनॉमिकली यहाँ पे लोगों की और ज़्यादा मदद कर सकते हैं कि उनको और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका दिया जा सके। तो ये आपका सागर परिक्रमा रहेगा। इसका फेज 5 अभी लॉन्च किया गया, कहाँ पर? रायगढ़ में। और ये रायगढ़ कहां पर आ जाता है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये आपका 7 मई को लॉन्च किया गया था रायगढ़ महाराष्ट्र में, और 19 मई को ये खत्म हो जाएगा गोवा में। मतलब इस प्रोजेक्ट को, इस सागरमाला को फिनिश किया जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर देख सकते हैं सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा लॉन्च की गई। कहाँ लॉन्च की गई? रायगढ़ महाराष्ट्र में। एंड कहाँ हुआ इसका? गोवा में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी UBI ग्लोबल ने रैंक किया केरला स्टार्टअप मिशन को एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर। ये इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर एक ऐसी प्लेस होती है, जैसे मान लो आपने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, राइट? आप चाहते हैं कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं, आपने स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन अब आपको है कि मैं कहां पर इसको अपना ऑफिस लगाऊं, घर में लगा लूं या फिर कहीं और ऑफिस ले लूं जहां पे मुझे गाइडेंस भी मिल सके, जहां पे मुझे मॉनेटरी हेल्प भी मिल सकती है, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की जा सकती है, और स्टार्टअप के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसके रिलेटेड जो एक्सपीरियंस होता है वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसी को कहते हैं इंक्यूबेशन, कि अपने अंडर एक स्टार्टअप को ले लिया, उसको ग्रो करने में उसकी मदद की गई। सिमिलर टाइप का अगर आपको याद हो, टेक्नोलॉजी हब, टी हब 2.0 लॉन्च किया गया था तेलंगाना हैदराबाद में, और इस टेक्नोलॉजी हब का काम क्या था? इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराना, और यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा स्टार्टअप को इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराने का स्पेस अवेलेबल था।
ठीक है, तो वापस आते हैं। ये एक पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर के तौर पर वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर कौन निकल के आया है? वो है केरला स्टार्टअप मिशन। केरला का स्टार्टअप मिशन आपका बेस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर निकल के आया। मतलब केरला बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं अपने जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लोकल एरिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करने में, ताकि वो ग्रो कर सकें। करेक्ट। तो ये 6th यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी थी। इन्होंने सेकेंड एडिशन रिलीज किया ऑफ द यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग एंड बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर्स का, जिसमें केरला स्टार्टअप मिशन टॉप पर आता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर। नेक्स्ट, MOU signed for 2 community development projects in Nepal under Government of India grant assistance। क्या बात की जा रही है? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इन दो सेक्टर्स पे, इन दो डिपार्टमेंट्स के लिए, इन दो चीज़ों पे वर्क करने के लिए अभी 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया एंड नेपाल ने एक MOU साइन किया कि एजुकेशन और हेल्थ केयर, यहाँ पर इन पे वर्क करने के लिए 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे और इसके लिए जो ग्रांट होगा, इसके लिए जो मनी लगेगा वो इंडिया प्रोवाइड करेगा और नेपाल में ये दोनों प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। अगर दोनों प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो मालागिरी शांति योगाश्रम, दूसरा रहेगा केदार ज्योतिपुंजा मल्टीपल कैंपस। ये दोनों आपके नेपाल में बनाए जाएंगे एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 80.33 मिलियन नेपाली रुपीस का यहाँ पे स्पेंड किया जाएगा इंडिया के द्वारा फॉर डेवलपिंग दीज 2 एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो कि एक हेल्थ केयर का होगा और दूसरा एजुकेशन सेक्टर का होगा। ये बेसिकली क्यों किए गए हैं? ताकि जो लोकल कम्युनिटी है नेपाल की, उनको भी बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके, बेटर एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पा कमल दहाल जी। प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? रामचंद्र पौडेल जी। कैपिटल काठमांडू और करेंसी नेपलीज रुपी यहाँ पे यूज होती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड स्पेंड इन फॉरेक्स टू कम अंडर LRS एंड विल बी टैक्स्ड एट -% इफ द ट्रांजैक्शन फॉर द होल ईयर इज ग्रेटर देन 7 लाख रुपीज। अगर आप किसी बाहर कंट्री में जाते हैं और क्रेडिट कार्ड की मदद से 7 लाख से ऊपर की आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पे वहां पर जो आपका स्पेंड किया है वो आपका LRS के अंडर आ जाएगा। अब LRS क्या होता है? LRS होता है आपका लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम, कि आपका इंडिया का पैसा बाहर गया है। ठीक है, आपने बाहर इंडिया से पैसा खर्च किया और शायद इसका 7 लाख रुपए की लिमिट है और इससे ज़्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो आपका यहाँ पर टैक्स लगेगा उस अमाउंट पे, और वो टैक्स कितना रहेगा? 20% का आपको यहाँ पर टैक्स लगाएगा और काफ़ी हायर साइड पे ये आपका टैक्स रहेगा। करेक्ट। अभी RBI के द्वारा ये गाइडलाइंस इशू करी गई। RBI की बात करूँ तो शक्तिकांत दास गवर्नर रहेंगे, 4 डेप्टी गवर्नर्स रहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा और 1 अप्रैल 1935 को आपका इस्टेब्लिश किया गया था RBI। ठीक है, चलिए एक चीज़ और यहीं की यहीं याद रखेंगे, 2000 रुपये का जो नोट है उसको भी डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है कि 1 सितंबर से आपका जो ये नोट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। आई करेक्ट, इसको 30 सितंबर कर लो, 30 सितंबर तक आपके ये 2000 के नोट वैलिड रहेंगे और उसके बाद ये मतलब 30 सितंबर तक आप अपने ये 2000 के नोट्स को जाके चेंज करा सकते हैं, आप अपने बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। इनके बेसिस पे आप छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स भी ले सकते हैं, जैसे 500 के। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद SBI कार्ड एंड NPCI लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इन पार्टनरशिप SBI कार्ड एंड NPCI के साथ मिलके एक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो वो रहेगा आपका पेटीएम। ठीक है, पहली चीज कि ये रुपे का आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा, रुपे प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। ठीक है, रुपे नेटवर्क पे। और ये क्या है कि इंडिया में जो हमारा यंग है और डिजिटली इन्वॉल्व कस्टमर्स होते हैं, उनको जिनको डिजिटलाइजेशन का आदत है, जिनको आइडिया है, उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड को लाने की बात की गई ताकि उनकी पेमेंट और ईजी हो सके। ये आपका क्रेडिट कार्ड UPI को सपोर्ट करेगा एज वेल एज QR कोड आपके यूज़ करेगा। फिर इसी के साथ जो पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप है इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के साथ, वो भी यहाँ पर फ्री रहेगी। ठीक, चलिए, तो आपके पेटीएम ने लॉन्च किया है ये को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड को इन कोलैबोरेशन विद SBI
एंड एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है जेसीबी पार्टनर्स विद एनपीसीआई। जेसीबी ने पार्टनर किया एनपीसीआई के साथ ताकि 40% कैशबैक प्रोवाइड किया जा सके फॉर रुपे जेसीबी कार्ड होल्डर्स इन स्टोर परचेसेस। अब देखो ये सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा, 15 मई से लेके 15 अगस्त, और 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा आपका, करेक्ट, 3 महीने के लिए ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कहीं पे भी आप अगर किसी स्टोर में जाके परचेज करते हैं, इन स्टोर परचेज आपका यूएई, मलेशिया, थाईलैंड और आपका स्पेन में, इन 4 कंट्रीज में अगर आप कहीं पे इन स्टोर परचेज करते हैं तो वहां पर आपको 40% तक का कैशबैक देने की बात की गई थ्रू दिस जेसीबी पार्टनर, जेसीबी रुपे जेसीबी कार्ड होल्डर्स के लिए। और ये जेसीबी क्या है? जेसीबी आपका जापान इंटरनेशनल पेमेंट ब्रांड है। इन्होंने पार्टनर किया इंडिया के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि 40% कैशबैक देने की बात कर सके टू रुपे जेसीबी कार्ड होल्डर्स। और इन 4 कंट्रीज में ये रहेगा। जो मैक्सिमम कैशबैक की अमाउंट रहेगी यहाँ पर वो रहेगी पर ट्रांजैक्शन 3000 रुपीज़, एंड ओवरऑल जो कैप रहेगी वो रहेगी 15,000 रुपीज़ पर कार्ड ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। एनपीसीआई की बात करें तो अभी हमने देखा था मुंबई महाराष्ट्र में स्टैब्लिश 2008 में, और दिलीप एसबे यहाँ के एमडी एंड सीईओ रहेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं येस बैंक। इन्होंने लॉन्च किया है येस पे इजी एप्लीकेशन टू एनेबल मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स ऑन स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स को ही पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की तरह यूज करने की यहाँ पे बात की गई है ताकि आप रिमोटली पेमेंट को इजीली एक्सेप्ट कर सकें। एंड इसमें आप चाहे क्यूआर कोड लगाएं, चाहे टैप ऑन फोन फीचर्स यूज करें या एसएमएस फीचर यूज करें, इनकी मदद से आप इजीली आप अपना पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे फ्रॉम द सेकेंड पार्टी, जो भी आपकी दूसरी पार्टी है आप उससे। फिर यहीं पे याद रखना ये येस बैंक है जिन्होंने ये पार्टनर किया एंड लॉन्च किया है येस पे इजी एप्लीकेशन। इन्होंने येस बैंक ने किसके साथ टाई अप किया? मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है, एज वेल एज वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ टाई अप किया ताकि ये येस पे इजी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जा सके जहां पे आपके मोबाइल को ही, स्मार्टफोन को ही पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की तरह यूज करके पेमेंट एक्सेप्ट की जा सके। ठीक है, चलिए याद रखना ये जो आपका मोबाइल ऐप है ना, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैटर करेगी। 8 लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्ट करता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एंड बंगाली। ठीक है, येस बैंक की बात करें तो एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और इस येस बैंक की टैगलाइन रहेगी एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। आई रिपीट, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने पार्टनर किया एक्टिव.ai के साथ ताकि रेवोल्यूशनरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा सके फॉर एसएमईज। एसएमईज हो गया आपका स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइज। तो देखो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ये तो आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, राइट। फिर आ जाता है एक्टिव.ai। एक्टिव.ai क्या है? ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मॉडल्स डेवलप करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल इंश्योरेंस। तो ये जो मॉडल्स डेवलप करेगा, जो प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा इंश्योरेंस के, वो आपके पूरे रिसर्च होंगे एंड विल बी डेवलप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। इससे क्या होगा, जो आपके स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेज है ना, उनको अच्छे एंड रेवोल्यूशनरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो करंट मार्केट स्टैंडर्ड हैं, जो करंट मार्केट के आपकी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, वो कैटर की जा सके। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो ये एक्टिव.ai है ना, ये आपका एक सास है, सास पास। सास होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पास होता है प्रोडक्ट एज अ सर्विस। तो ये आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, बिजनेस टू बिजनेस एंड बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आपके जो इकोसिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम मिड साइज एंटरप्राइजेज हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, रेवोल्यूशनरी इंश्योरेंस सॉल्यूशंस लाने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया एक्टिव.ai के साथ। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट्स न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट बैग्स द इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड। तो अभी त्रिची एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल को बेस्ट इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित
किया गया। डायरेक्टली याद रखेंगे। तो और ये त्रिची एयरपोर्ट रहेगा कहाँ? ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, इनको इस अवार्ड से इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? बाय ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा इन द फर्स्ट क्लास कैटेगरी मेरिट लिस्ट में। ठीक है, इन फर्स्ट क्लास कैटेगरी या इन फर्स्ट क्लास मेरिट कैटेगरी में इनको अभी त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनके नए प्रोजेक्ट, नए टर्मिनल प्रोजेक्ट को अभी अवार्ड किया गया है इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड से बाय ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। आईटीडी सीमेंटेशन ये कंपनी का नाम है, जो कि कंपनी आपका ये नया टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप कर रही है त्रिची एयरपोर्ट पे। एंड ये आपको त्रिची एयरपोर्ट कहाँ रहेगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक, इसी के साथ साथ दो और एयरपोर्ट याद रखेंगे जिनको अभी लिस्ट किया गया, इनको प्लेटिनम रेटिंग दी गई है इन एसीआई ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन में। एसीआई क्या होता है? एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल के एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स के लिए इनको प्लेटिनम कैटेगरी से सम्मानित किया गया, इंडिया के दो एयरपोर्ट्स को। और वो भी दोनों एयरपोर्ट कहाँ के हैं? कर्नाटका के हैं। पहला तो है केम्पगोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा आ जाता है आपका मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगर मैं ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? माइकल रॉबिन्सन। लंदन यूके में हेडक्वार्टर रहेगा, 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था। एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल की बात करूं तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इनका हेडक्वार्टर रहेगा और 1970 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल। यह भी मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। साफ मॉन्ट्रियल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पर याद रखेंगे अभी बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है गौरी को। गौरी आपकी डॉक्यूमेंट्री है जिसको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौरी ये एक जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट गौरी लंकेश के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसको डायरेक्ट किया गया था कविता लंकेश के द्वारा एंड इनको अभी यहाँ पर सम्मानित किया गया फॉर विद द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से। ये फिल्म पोर्ट्रे करती है लाइफ ऑफ गौरी लंकेश, जो कि एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट थी। इनको असैसिनेट कर दिया गया था 2017 में ड्यू टू हर क्रिटिज्म ऑफ राइट विंग हिंदुत्व पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। तो अभी रिसेंटली एक रीशफलिंग हुई है और अर्जुन राम मेघवाल जी ये हमारे लॉ मिनिस्टर बन गए हैं एंड किरण रिजू जो कि हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब उनको अर्थ साइंस मिनिस्ट्री से प्रोवाइड किया गया, उनको अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे अपॉइंटमेंट और कौन सा कहाँ पे चेंज हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, DSCI। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, DSCI के अभी रिसेंटली जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? प्रमोद भसेन। प्रमोद भसेन किनको रिप्लेस करेंगे? राजेंद्र S पावर को रिप्लेस करेंगे ताकि ये नए चेयरमैन बन सके ऑफ DSCI। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखेंगे, इनको 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया ऑन दिस पोजीशन। प्रमोद भसीन की अगर हम बात करें तो ये फाउंडर ऑफ जेनपैक्ट है। ठीक है, एंड इट इज़ करंटली द चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इन्होंने जेनपैक्ट इस्टेब्लिश किया था 1996 में एंड लेड अंटिल 2011। ठीक, एंड देन स्टार्टेड शेपिंग द बिजनेस प्रोसेस इन इंडस्ट्री। और जेनपैक्ट एक काफ़ी नामी कंपनी है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, CCI ने अप्रूव किया मर्जर ऑफ द क्रेडिट स्विस ग्रुप विद द UBS ग्रुप। डायरेक्टली याद रखेंगे क्रेडिट स्विस ग्रुप आपका मर्ज हो रहा है UBS ग्रुप के साथ और CCI ने इसके लिए अभी अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट आ जाता है इंदिरा इंस्टॉल्स द नेवल वर्जन ऑफ द लेंजा 3D रडार ऑन द इंडियन नेवीज डिस्ट्रॉयर। इंडिया के नेवी डिस्ट्रॉयर्स को अभी याद रखना एक नया रडार मिल रहा है जो कि है लेंजा 3D रडार। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे इंदिरा सिस्टमास जो कि मैड्रिड स्पेन बेस्ड IT एंड डिफेंस सिस्टम कंपनी है एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इंस्टॉल किया है एक नया रडार जो कि लेंजा N 3D रडार रहेगा एट वन ऑफ द इंडियन नेवीज डिस्ट्रॉयर शिप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 23 रडार्स जो कि इक्विप किए जाएंगे इंडियन नेवल शिप्स पर एंड इंदिरा विल डिलीवर दिस रडार्स टू इंडियन नेवी बाय इन द नेक्स्ट डेकेड। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डेकेड तक ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इंदिरा द्वारा। तो इंदिरा सिस्टम्स इसको डेवलप कर रहा है और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर इन्होंने डिस्ट्रॉयर पर ये लेंजा N 3D रडार्स को
इंस्टॉल किया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्स ने अभी 22 नई सेकेंड जनरेशन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया इनटू द ऑर्बिट। स्टारलिंक हम जानते ही हैं क्या है, ये कंपनी है जो कि कॉन्स्टलेशन डेवलप कर रही है अर्थ के चारों तरफ स्मॉल सैटेलाइट्स का, ताकि एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करके कॉन्स्टलेशन डेवलप कर दें एंड वहां पर फिर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके इवन इन द रिमोट एरियाज। तो ये स्पेसएक्स ने लॉन्च किए हैं फैल्कन 9 के रॉकेट की मदद से 22 सेकेंड जनरेशन V2 मिनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च किया गया फ्रॉम केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन इन फ्लोरिडा USA। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज के ऊपर। अभी एक पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और ये पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन क्या है, रोड पे जैसे आपके जो पोर्ट होल्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई। किस स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। किस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च की गई? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आपका ये पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो कि आपके उत्तराखंड को पोर्ट होल फ्री बनाने में मदद करेगी। एंड यहाँ पर आप उनकी पिक्चर्स लेके पोर्ट होल्स की इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आप उसको डाल सकते हैं और फिर उस पोर्ट होल को वहाँ पर ठीक किया जाएगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश की हम जानते हैं कंगड़ा टी को GI टैग मिला था। और याद रखना GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि इस जगह की कंगड़ा टी आपकी फेमस रहती है। एंड कंगड़ा टी काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स क्वालिटी एंड यूनिक अरोमा। और अब उनको यूरोपियन यूनियन में उनको GI टैग मिला विद यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन के साथ GI टैग मिलने का मतलब अब हम कंगड़ा टी को जो यूरोपियन मार्केट है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, राइट। दिस मीन्स दैट द टी कैन नाउ बी सोल्ड इन यूरोप एज द रजिस्ट्रेशन विल रिकॉग्नाइज द क्वालिटी, जेन्युइननेस एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द यूरोपियन मार्केट। वहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी और वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा इसको एज अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसीलिए GI टैग मिला विद यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। फिर है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। इनके द्वारा अभी एक स्टेट डैशबोर्ड एंड CM डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ये डैशबोर्ड बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी स्टेज उसकी पूरी हो गई है, कहाँ पे काम अटका हुआ है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो पूरा एनालिसिस हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड क्या करता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी ना उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको एक दूसरी चीज़ों से लिंक करके पूरा एनालिसिस करके आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। और इसीलिए ये स्टेट डैशबोर्ड एंड CM डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, ताकि, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओडिशा के स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 8,000 करोड़ रुपीज इन ओडिशा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड असम, इन्होंने साइन किया एक MOU फॉर रिवरराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट। इंडिया एंड इजराइल ने पार्टनर किया टू इस्टेब्लिश अ सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट IIT मद्रास। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला ने लॉन्च किया सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 को। UBI ग्लोबल रैंक्स केरला स्टार्टअप मिशन एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर। MOU साइन किए गए हैं फॉर 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नेपाल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट असिस्टेंट। गवर्नमेंट इंडिया ने इंक्लूड किया ICC स्पेंडिंग आउटसाइड इंडिया अंडर द RBI's LRS एंड लीड 20% टैक्स। IRDI relaxes the norms for surety bonds to expand market for such products. Paytm ने इन पार्टनरशिप विद SBI कार्ड और NPCI लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड को। JCB ने पार्टनर किया NPCI के साथ टू ऑफर 40% कैशबैक फॉर रुपे JCB कार्ड होल्डर्स फॉर इन स्टोर परचेजेस। देन येस बैंक ने लॉन्च किया येस पे इजी, एक ये एप्लीकेशन है ताकि मर्चेंट्स को जो डिजिटल पेमेंट है वो अपने फ़ोन पे ले सके थ्रू पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, उसको फ़ोन को एज अ POS बना के। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे ICICI लोम्बार्ड ने पार्टनर किया Active.ai के साथ ताकि रेवोल्यूशनरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ला सके फॉर SMEs। त्रिची एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट को बेस्ट इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय ब्रिटिश काउंसिल। देन साफ मॉन्ट्रियल, ये आपका फिल्म फेस्टिवल हुआ था, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पर कविता लंकेश की गौरी को
अभी बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन यूनियन कैबिनेट अभी रिशफल हुआ है और अर्जुन राम मेघवाल को लॉ मिनिस्टर बनाया गया और किरण रिजिजू जी को यहाँ पे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दी गई है। DSCI ने अपॉइंट किया प्रमोद भसीन को एज देयर न्यू चेयरमैन। CCI ने अप्रूव किया मर्जर ऑफ द क्रेडिट स्विस ग्रुप विद द UBS ग्रुप। इंदिरा ने इंस्टॉल किए नए नेवल वर्जन के नए आपके रडार्स जो कि हैं लेंजा 3D रडार्स, और ये इंडियन नेवल डिस्ट्रॉयर्स पे, यहाँ पर इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर पे लाए गए और आने वाले डेकेड में आप देखेंगे और कई सारे लेंजा 3D रडार्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा नए इंडियन नेवल शिप्स में, ठीक है। और ये इंदिरा के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। देन स्पेसएक्स ने 22 सेकेंड जनरेशन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च किया टू कंप्लीट द कॉन्स्टिलेशन। पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन अभी लॉन्च की गई है और ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई, उनके चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च की गई। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है ताकि जो पोर्ट होल्स है उसकी रिपोर्टिंग की जा सके। हिमाचल प्रदेश की यूनिक कंगड़ा टी रजिस्टर की गई फॉर GI टैग विद यूरोपियन यूनियन। इससे क्या है, यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा अब कंगड़ा टी को। देन उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया स्टेट डैशबोर्ड एंड CM डैशबोर्ड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मई को, और थीम रहेगी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। फिर आ जाता है UGC ने 2 नए पोर्टल्स लॉन्च किए हैं और ये मैं कल आपको, उताश नहीं है ये याद रखेंगे, उत्साह है, ठीक है। उत्साह पोर्टल लॉन्च किया गया है एज वेल एज एक POP। उत्साह क्या है, आपकी जो NEP है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, और POP क्या है कि आपके हायर एजुकेशन के लिए जो लेक्चरर्स की ज़रूरत होती है वो गुड क्वालिटी ऑफ लेक्चरर्स की को, टीचर्स को आपको हायर करने की बात की गई, ठीक है। तो ये उताश नहीं है, उत्साह पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं, वो है मनोज सैनी। नेक्स्ट N चंद्रशेखरन, ये टाटा सन चेयरमैन है और इनको अभी फ्रेंच के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया, वो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नेक्स्ट आ जाता है RBI ने नोट दिया टू SBI FML टू एक्वायर 9.99% स्टेक इन HDFC बैंक। नेक्स्ट SP हिंदुजा, ये UK बेस्ड बिलियनर बिजनेसमैन है और चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप के, और इनका रिसेंटली निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और रिवीजन सेक्शन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ द UN मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा, retrofitment which was seen in news is associated with which field. Third, which cyclone has hit Myanmar and is one of the strongest storms to hit the region in this country. तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या व्यूज़ रहेगा। अगर आप चाहते हैं हम ये सेशन डेली बेसिस पे लाते रहें तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट डेली बेसिस पे बनाता रहूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends,
If you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.